भारत की हर मिट्टी, हर पत्थर में छुपी है एक कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि आस्था कभी हारती नहीं। नमस्कार, मैं हूं गुलशन गुप्ता और आप देख रहे हैं हिस्ट्री डीकोड, जहां इतिहास बोलता है। अरब सागर के तट पर खड़ा सोमनाथ मंदिर, लहरों की गूंज, घंटियों की ध्वनि और भक्तों की आस्था, सब मिलकर जैसे कह रहे हों, तोड़ सकते हो दीवारें पर विश्वास को नहीं। सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अपार महत्व रखता है। हर शताब्दी में यह मंदिर भारत की शक्ति और आत्मा का प्रतीक बनकर खड़ा रहा। सोमनाथ का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हिंदू सभ्यता का आरंभ। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने स्वयं इस मंदिर की स्थापना की थी। कथा है कि चंद्रदेव को अपने ससुर दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करनी पड़ी। उन्होंने प्रभास तीर्थ में तप किया और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। तब चंद्रदेव ने यहां एक स्वर्णमय शिवलिंग की स्थापना की। यही से नाम पड़ा सोम के नाथ। वेदों, स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी सोमनाथ का वर्णन मिलता है। यह जगह सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि सनातन काल की निरंतरता का प्रतीक है। 11वीं शताब्दी, भारत समृद्ध था, सोना, चांदी और ज्ञान से भरा हुआ। तभी अफगानिस्तान से एक व्यक्ति आया, महमूद गजनवी। सन 2025 ईस्वी में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह भारत की आस्था और धन का प्रतीक है। कहा जाता है कि उस समय मंदिर में 300 से अधिक पुजारी, 500 नर्तक और 1000 से अधिक दीपक जलते रहते थे। सोमनाथ के गर्भगृह में लाखों स्वर्ण मुद्राएं और कीमती रत्न थे। गजनवी ने मंदिर पर हमला किया, शिवलिंग तोड़ दिया और सारा धन लूट कर ले गया। इतिहासकार अल-बिरूनी लिखता है, सोमनाथ को तोड़ा गया, लेकिन वहां की जनता टूटने को तैयार नहीं थी। गजनवी ने मंदिर को तोड़ा, पर मंदिर मिटा नहीं, क्योंकि भारत की मिट्टी में पुनर्निर्माण की हर बार मंदिर को फिर से बनाया गया, हर बार श्रद्धा और बढ़ी। लेकिन विदेशी आक्रमण रुकते नहीं थे। भारत में अब मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका था। तुर्क, अफगान और मुगल आक्रमणों का दौर चल रहा था। सोमनाथ को कई बार फिर से गिराया गया। मालवा के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने हमला किया। फिर 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तानों ने इसे लूटा, पर हर बार कहीं न कहीं से कोई हाथ उठता था जो कहता था फिर से बनाएंगे। मुगल काल में भी जब यह मंदिर गिराया गया, स्थानीय लोगों ने गुप्त रूप से शिवलिंग की पूजा जारी रखी। कहा जाता है कि यहां की रेत में शिव की उपस्थिति महसूस होती थी। समय बीतता गया, भारत में मराठों का उदय हुआ। उन्होंने गुजरात तक अपने झंडे गाड़ दिए। तब मराठा सेनापति अहमद पाटनकर ने सोमनाथ को फिर से सजाया। लेकिन फिर आया ब्रिटिश काल और सोमनाथ का मंदिर खंडहरों में बदल गया। 1947 भारत आजाद हुआ और अब वक्त था उस मंदिर को फिर से जगाने का, जो सदियों से भारत की आत्मा का प्रतीक था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोया, उन्होंने निश्चय किया सोमनाथ को पुनः बनाना ही होगा। पटेल ने कहा, देश आजाद हो गया है, अब आस्था भी आजाद होनी चाहिए। 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। देश भर से लोग स्वेच्छा से चंदा लेकर आए। किसी ने ईंट दी, किसी ने पत्थर, किसी ने अपनी मेहनत। 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ मंदिर का पुनर्जन्म नहीं बल्कि भारत की आत्मा का पुनर्जन्म है। आज का सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभासपट्टन में अरब सागर के किनारे गर्व से खड़ा है। कटी हुई लहरें उसके पैरों को छूकर जैसे प्रणाम करती हैं। यह मंदिर चंदन की खुशबू, दीपों की लौ और घंटियों की ध्वनि से जीवित है। हर वर्ष लाखों भक्त यहां दर्शन करने आते हैं। रात के समय जब सोमनाथ आरती होती है तो लगता है मानो सारा समुद्र हर हर महादेव पुकार रहा हो। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, वो याद है उस संघर्ष की जिसने भारत को झुकने नहीं दिया। 17 बार टूटा, 17 बार फिर खड़ा हुआ, क्योंकि विश्वास को कभी मिटाया नहीं जा सकता। यही है सोमनाथ की कहानी, भारत की मिट्टी, उसकी आस्था और उसकी आत्मा की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल हिस्ट्री डीकोड को सब्सक्राइब करना न भूलें,
क्योंकि यहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, डिकोड किया जाता है।